अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन को डिस्कस करने से पहले हम क्लासेस ऑफ IPv4 एड्रेसिंग को रिव्यू करते हैं। हमारे पास टोटल 5 क्लासेस होती हैं। क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी एंड क्लास ई। हमारे पास जो IPv4 एड्रेस की रेंज है उसको डिफरेंट IPv एड्रेसेस को हमने इन क्लासेस में असाइन किया है। कुछ IPv4 एड्रेसेस को हमने क्लास ए, कुछ को बी, कुछ को सी, कुछ को डी और रिमेनिंग को ई का पार्ट बनाया है। क्लास ए, बी और सी को हम यूनिकास्ट कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। क्लास डी को हम मल्टीकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं। क्लास ई को हम यूज़ नहीं करते क्योंकि ये रिजर्व की हुई है एक्सपेरिमेंट पर्पस के लिए। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन का कॉन्सेप्ट जो है ये यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग में है, जो कि हमारे पास क्लास ए, बी और सी बनती है। हमारे पास जो एक IPv4 एड्रेस है इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पोर्शन हमारे पास नेटवर्क पोर्शन है, सेकंड पोर्शन हमारे पास होस्ट पोर्शन है। हमारे पास नंबर ऑफ बिट्स जो हमने फिक्स की हुई है नेटवर्क के लिए उसे हम नेट आईडी कहेंगे और रिमेनिंग बिट्स जो बचेंगी उसे हम होस्ट आईडी कहेंगे। हमारे पास IPv4 एड्रेस जो 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। हर 4 ऑक्टेट में हमारे पास जो 8 बिट्स हैं ये टोटल 32 बिट्स बनते हैं। कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम इसे 0 से 7 तक इनकी काउंटिंग करते हैं। 0 से स्टार्ट करते हैं और 7 तक। ये टोटल हमारे पास हर ऑक्टेट में 8 बिट्स है। अगर हम IPv4 एड्रेस की एग्जांपल लें 192.168.10.254, इसे अगर हम बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो ये जो हमारे पास 32 बिट्स हैं, इन 32 बिट्स में से कुछ बिट्स को हमने नेटवर्क पोर्शन में डिवाइड करना है और जो रिमेनिंग बिट्स बचेंगी उनको हमने होस्ट पोर्शन को असाइन कर देना है। नंबर ऑफ बिट्स जो हमने नेटवर्क पोर्शन को असाइन की होंगी उनको हम नेट आईडी कहेंगे और जो नंबर ऑफ बिट्स जो रिमेनिंग जो हमने होस्ट पोर्शन को असाइन की हैं उनको हम होस्ट आईडी कहेंगे। नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन में डिवाइड करने का मकसद ये है कि नेटवर्क्स को हम डिफरेंट कंपनीज को या डिफरेंट उस कंपनी के डिपार्टमेंट्स को या डिफरेंट कस्टमर्स को असाइन करते हैं। वो उसमें से उस नेटवर्क की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकता, वो नेटवर्क उसके लिए फिक्स होगा। हाँ, उस हर नेटवर्क में जो नंबर ऑफ होस्ट हैं या नंबर ऑफ IP एड्रेसेस जो उस नेटवर्क में हैं वो उनको यूज़ करेगा अपने डिफरेंट मशीनों को आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए। डिफरेंट कंप्यूटर्स हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं, उनको आपस में कम्युनिकेट करवाने के लिए वो जो IP एड्रेसेस यूज़ करेगा वो उस नेटवर्क का पार्ट होंगे। वो उसी नेटवर्क में से ही यूज़ कर सकता है, डिफरेंट नेटवर्क में से यूज़ नहीं कर सकता। नेट आईडी और होस्ट आईडी की क्लास ए में एग्जांपल देखते हैं। क्लास ए को बनाने के लिए हमने फर्स्ट ऑक्टेट की लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को हमने 0 फिक्स किया था। हमारे पास 8 बिट्स को हम यूज़ करेंगे फर्स्ट ऑक्टेट को, यानी 8 बिट्स को हम नेटवर्क पोर्शन के लिए यूज़ करेंगे। रिमेनिंग 3 ऑक्टेट्स या 24 बिट्स को हम होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ करेंगे। यूँ हमारे पास नेट आईडी 8 होगा क्योंकि हमने 8 बिट्स को होस्ट पोर्शन नेटवर्क पोर्शन के लिए यूज़ किया है, और होस्ट आईडी 24 होगा क्योंकि हमने 24 बिट्स को होस्ट पोर्शन के लिए यूज़ किया है। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए में हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने बनेंगे? 2⁸ लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमने फर्स्ट बिट को हमने ऑलरेडी फिक्स किया था क्लास ए को बनाने के लिए। तो इस तरह हमारे पास रिमेनिंग 7 बिट्स बचती हैं नेटवर्क पोर्शन की, जिन्हें हम नेटवर्क पोर्शन में चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स 2⁸ नहीं 2⁸ बनेंगे। इसी तरह हमारे पास होस्ट कितने बनेंगे या टोटल IP एड्रेसेस पर नेटवर्क कितने होंगे? 2⁻24, क्योंकि हर नेटवर्क के लिए हमने 24 बिट्स को होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स किया है। तो 2⁻24 हमारे पास होस्ट्स होंगे जिन्हें हम टोटल नंबर ऑफ IP एड्रेसेस भी कह सकते हैं। हमारे पास जो क्लास ए की रेंज है 0.0.0.0 से 127.255.255.255, इस रेंज को हमने डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड किया गया है, और वो कितने नेटवर्क्स हैं? 2⁻7, जो कि 128 आंसर आता है। इतने नेटवर्क्स में हमने इस रेंज को डिवाइड किया गया है, और हर रेंज में हर नेटवर्क में हमारे पास 2⁻24 टोटल IP एड्रेसेस होंगे या टोटल होस्ट होंगे।
हमारे पास टोटल बिट्स कितनी है IPv4 एड्रेस में 32, जिसमें से हमने 8 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए यूज किया, 24 बिट्स को हमने होस्ट पोर्शन के लिए यूज किया। तो हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने बने 2⁻7, क्योंकि हमने एक फर्स्ट ऑक्टेट में जो पहली बिट है उसे फिक्स किया था क्लास ए के लिए, क्लास ए को बनाने के लिए, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते। इसे हम नेटवर्क पोर्शन में भी चेंज नहीं कर सकते। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स इन क्लास ए में 2⁻7 बनेंगे 128। और टोटल आईपी एड्रेसेस या टोटल होस्ट हमारे पास कितने बनेंगे 2⁻24। नेटवर्क और होस्ट पोर्शन की क्लास ए में हम एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास क्लास ए का हम आईपी एड्रेस देखते हैं, एक नेटवर्क 10.0.0.0। ये हमारे पास एक नेटवर्क है। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट 8 बिट्स या फर्स्ट ऑक्टेट 10 की वैल्यू है, इसे हम चेंज नहीं कर सकते। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि ये नेटवर्क हमने 10.0.0.0 एक कंपनी को असाइन कर दिया है। अब वो कंपनी इसमें से 10 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। इस 10 को वो 11, 12, 13 कोई वैल्यू नहीं कर सकती। 10 वो यूज करेगी और नंबर ऑफ बिट्स जो रिमेनिंग है 24 बिट्स, इनकी वैल्यूज को चेंज करते हुए वो 0.0.0 से इसको मैक्सिमम वैल्यू 255.255.255 तक चेंज कर सकती है। उसके पास ये टोटल 2⁻24 इतने आईपी एड्रेसेस बनते हैं इस नेटवर्क में। इसमें 10 की वैल्यू फिक्स है, इसे वो चेंज नहीं कर सकता। नेट आईडी और होस्ट आईडी की क्लास बी में हम एग्जांपल देखते हैं। क्लास बी को हमने बनाने के लिए फर्स्ट ऑक्टेट की लेफ्ट मोस्ट 2 सिग्निफिकेंट बिट को हमने 10 फिक्स किया था। हमने टोटल 16 बिट्स को हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है, तो रिमेनिंग 16 बिट्स हमारे पास होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स हो जाएंगी। यूं हमारे पास नेट आईडी भी 16 हुआ और होस्ट आईडी भी 16 हुआ, क्योंकि हमने 16 बिट्स को नेटवर्क और होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स किया है। तो हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने बनेंगे 2⁻16। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज, हमने फर्स्ट 2 वैल्यूज 10 को फिक्स किया था क्लास बी को बनाने के लिए। इसे अब हम नेटवर्क के लिए चेंज नहीं कर सकते। तो नेटवर्क के लिए हमारे पास 6 बिट्स ये और 8 बिट्स ये, टोटल 14 बिट्स बनती हैं जिन्हें हम चेंज कर सकते हैं। तो 2⁻14 हमारे नेटवर्क्स बनेंगे। जबकि अगर हम होस्ट देखें या टोटल नंबर ऑफ आईपी एड्रेसेस देखें, तो हमारे पास चूंकि 16 बिट्स हैं, तो 2⁻16 हमारे पास होस्ट होंगे पर नेटवर्क में। हमारे पास क्लास बी की जो रेंज है 128.0.0.0 से 191.255.255.255, इस रेंज को हमने डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड किया गया है। वो कितने नेटवर्क्स बनते हैं 2⁻14। और हर नेटवर्क में हमारे पास कितने होस्ट होंगे या कितने टोटल IPv4 एड्रेसेस होंगे 2⁻16। हमारे पास एक IPv4 एड्रेस में टोटल 32 बिट्स हैं। 16 बिट को हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया, 16 बिट्स को हमने होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स किया। हमारे पास टोटल नेटवर्क्स इन क्लास बी कितने बने 2⁻16, जिसे हम 2⁻14 यूज करेंगे, क्योंकि 2 बिट्स हमारी ऑलरेडी फिक्स हैं क्लास बी को बनाने के लिए। सो रिमेनिंग 14 बिट्स को हम नेटवर्क पोर्शन के लिए यूज कर सकते हैं। तो टोटल नेटवर्क्स 2⁻14 बने और हमारे पास टोटल आईपी एड्रेसेस या टोटल होस्ट कितने बने 2⁻16, 55K प्लस के अराउंड वैल्यू बनती है। सो नेटवर्क और होस्ट पोर्शन की क्लास बी में एग्जांपल देखते हैं। हम एक नेटवर्क एड्रेस लेते हैं 172.16.0.0। ये क्लास बी का एक नेटवर्क हमने लिया है। इसमें हमारे पास 172.16 फर्स्ट 2 ऑक्टेट या 16 बिट्स हमने फिक्स रखने हैं। आप इसे यूं समझ सकते हैं कि ये पूल हमने एक या ये नेटवर्क हमने एक कंपनी को साइन किया है। अब वो कंपनी इसमें से 172.16 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती। वो इसमें से किन वैल्यूज को चेंज करेगी अपने कंप्यूटर और अपने सर्वर्स को कनेक्ट करने के लिए जो उसके पास रिमेनिंग 16 बिट्स हैं, यानी कि लास्ट 2 ऑक्टेट 0.0 से 255.255 तक वो वैल्यूज को चेंज कर सकती है। तो उसके पास नंबर ऑफ होस्ट 2⁻16 बने। नेट आईडी और होस्ट आईडी की हम क्लास सी में एग्जांपल देखते हैं। क्लास सी को बनाने के लिए हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट को 110 फिक्स किया था फर्स्ट ऑक्टेट की
लेफ्ट मोस्ट 3 बिट्स को 110 फिक्स किया है क्लास सी को बनाने के लिए। क्लास सी की फर्स्ट 24 बिट्स या 3 ऑक्टेट को हमने नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है, जबकि लास्ट ऑक्टेट को यानी कि 8 बिट्स को हमने होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स किया है। तो इस तरह हमारे पास नेट आईडी 24 हुआ, होस्ट आईडी 8 हुआ। क्योंकि हमने 24 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है तो नेटवर्क आईडी 24, हमने 8 बिट्स को फिक्स किया है होस्ट पोर्शन के लिए तो हमारा होस्ट आईडी 8 हुआ। हमारे पास टोटल नेटवर्क्स कितने बनेंगे क्लास सी में? 2⁻²4। लेकिन वही हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि हमने 3 बिट्स को फिक्स किया था क्लास सी को बनाने के लिए, इन वैल्यूज को तो हम चेंज नहीं कर सकते, तो नेटवर्क पोर्शन में से ये 3 वैल्यूज माइनस हो जाएंगी, तो 24 की बजाय 21 हमारे पास टोटल नेटवर्क्स 2⁻21 होंगे। और हमारे पास टोटल होस्ट या टोटल आईपी एड्रेसेस पर नेटवर्क कितने होंगे? 2⁸8, क्योंकि 8 बिट्स हमारे पास होस्ट के लिए यूज हो रही है। सो क्लास सी में है जो हमारे पास रेंज है 192.0.0.0 से 223.255.255.255 तक, इस रेंज को डिफरेंट नेटवर्क्स में डिवाइड किया गया है। और वो टोटल कितने नेटवर्क्स बनते हैं? 2⁻21। और हर नेटवर्क में हमारे पास 2⁸8 256 आईपी एड्रेसेस होंगे। हमारे पास IPv4 एड्रेस में 32 बिट्स हैं, जिसमें से 24 बिट्स नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स हैं, 8 बिट्स होस्ट पोर्शन के लिए फिक्स हैं। टोटल नेटवर्क्स हमारे पास क्लास सी में कितने बने? 2⁻21, क्योंकि हमारे पास 3 बिट्स जो हैं वो क्लास सी को बनाने के लिए फिक्स की गई थी। तो 2⁻21 हमारे पास टोटल नेटवर्क्स बनेंगे क्लास सी में। और हर नेटवर्क में हमारे पास आईपी एड्रेसेस कितने होंगे? 2⁸8 256। नेटवर्क और होस्ट पोर्शन की क्लास सी में एग्जांपल देखते हैं। हम एक नेटवर्क लेते हैं 192.168.10.0। ये नेटवर्क यूं समझे कि हमने एक कंपनी को साइन कर दिया है, तो अब वो कंपनी इसमें से 192.168.10 की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकती, क्योंकि 192 हमें बताता है कि ये क्लास सी का एड्रेस है। और क्लास सी में हमने 24 बिट्स को फिक्स किया है नेटवर्क के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इन वैल्यूज को वो चेंज नहीं कर सकता। क्लास सी में अब उसके पास जो वैल्यूज चेंज हो सकती हैं वो 0 से 255 तक, लास्ट ऑक्टेट की वैल्यूज 0 से 255 तक। टोटल उसके पास 256 होस्ट बनते हैं इस नेटवर्क में। जैसा कि हमने देखा कि हमारे पास हर नेटवर्क में 256 एड्रेसेस होंगे। इसमें 192.168.10 की वैल्यू फिक्स है, जिसे चेंज नहीं किया जा सकता क्लास सी के इस नेटवर्क के लिए। नेटवर्क और होस्ट पोर्शन की यूनिकास्ट IPv4 में हम एक रिव्यू लेते हैं। यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग में हमारे पास क्लास A, B और C आती हैं। क्लास A में हमने लेफ्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट 0 को फिक्स किया था, क्लास B में हमने 2 बिट्स को 10 फिक्स किया था, क्लास C में हमने 3 बिट्स को 110 फिक्स किया था। क्लास A में हमने फर्स्ट ऑक्टेट को फिक्स किया है नेटवर्क पोर्शन के लिए, क्लास B में हमने फर्स्ट 2 ऑक्टेट्स को फिक्स किया है नेटवर्क पोर्शन के लिए, क्लास सी में हमने फर्स्ट 3 ऑक्टेट को फिक्स किया है नेटवर्क पोर्शन के लिए। जिसे आप यूं भी कह सकते हैं कि क्लास ए में हमने फर्स्ट 8 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है, क्लास बी में हमने फर्स्ट 16 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है, और क्लास सी में हमने फर्स्ट 24 बिट्स को नेटवर्क पोर्शन के लिए फिक्स किया है। तो हमारे पास रिमेनिंग बिट्स जो हैं वो होस्ट पोर्शन है। तो इसका मतलब है कि क्लास ए के लिए हमने 3 ऑक्टेट्स को फिक्स किया है होस्ट के लिए, होस्ट पोर्शन के लिए। क्लास बी में हमने 2 ऑक्टेट्स को फिक्स किया है होस्ट पोर्शन के लिए, क्लास सी में हमने लास्ट ऑक्टेट को यानी कि एक ऑक्टेट को फिक्स किया है होस्ट पोर्शन के लिए। इसे आप यूं भी कह सकते हैं कि क्लास ए में हमने 24 बिट्स को होस्ट पोर्शन के लिए यूज किया है, क्लास बी में हमने 16 बिट्स को होस्ट पोर्शन के लिए यूज किया है, और क्लास सी में हमने 8 बिट्स को होस्ट पोर्शन के लिए यूज किया है। तो हम एक टेबल बना सकते हैं कि हमारे पास यूनिकास्ट IPv4 एड्रेसिंग में जो हमारे पास क्लास A, क्लास B और क्लास C है, इसमें हमारे पास नेट आईडी 8 होगा तो होस्ट आईडी 24 है। इट मीन्स कि हमारे पास टोटल नेटवर्क्स 2⁻7 और टोटल IP एड्रेसेस पर नेटवर्क 2⁻24 होंगे। क्लास B में हमारे पास नेट आईडी भी 16 है, होस्ट आईडी भी 16 है। हमारे पास टोटल नेटवर्क्स 2⁻14 बनेंगे और टोटल IP एड्रेसेस 2⁻16 बनेंगे। क्लास C में हमारे पास 24 बिट्स नेटवर्क के लिए फिक्स हैं और 8 होस्ट के लिए फिक्स हैं। तो हमारे पास टोटल नेटवर्क्स हमारे पास 2⁻21 बनेंगे और टोटल
आईपी एड्रेसेस या टोटल होस्ट हमारे पास 2⁸ 256 बनेंगे हर नेटवर्क में। इस टेबल को रिमेंबर करना ज़रूरी है, इसे आप याद कर लें। इन टेबल की वैल्यूज़ आपके पास क्लास ए, बी और सी के आपको नेट आईडीज़ का पता होना चाहिए और होस्ट आईडीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें नेट आईडी क्या है और होस्ट आईडी क्या है। और अगर हमने टोटल नंबर ऑफ नेटवर्क्स बनाने हैं तो इस चीज़ का पता होना चाहिए कि हमारे पास 8 बिट्स का नेटवर्क आईडी है क्लास ए में, लेकिन हम 2⁻7 इसमें नेटवर्क्स होंगे क्योंकि हमारी एक बिट फिक्स है क्लास ई को बनाने के लिए। इसी तरह क्लास बी में हमारे पास 2⁻16 की बजाय 2⁻14 नेटवर्क्स बनेंगे क्योंकि हमारी 2 बिट्स फिक्स हैं क्लास बी को बनाने के लिए। इसी तरह क्लास सी में हमारे पास 2⁻24 की बजाय 2⁻21 टोटल नेटवर्क्स होंगे क्योंकि हमारी 3 बिट्स फिक्स हैं क्लास सी को बनाने के लिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। ऐसी मज़ीद वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया।